नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरक कहानियों में। तो आइए सुनते हैं आज की नई प्रेरक कहानी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और बड़ी मनोरंजक से स्वामी जी ने इस कथा को सुनाया है। कथा थोड़ी लंबी है तो आपसे अनुरोध है कि आप कथा पूरी सुनिए। देखो, दो चीजें हैं, एक है दिल, एक है दिमाग। आपने देखा होगा कई बार लोग रोते हुए आते। एक सज्जन आए मेरे पास बैठकर बड़े दुखी थे, रोने लगे। हम क्या हुआ? और हमारा तो दिल टूट गया। अरे हम कहा, दिल किसने तोड़ दिया? घर वालों ने, इतना भरोसा था, उन्होंने तो हमारा दिल तोड़ दिया। दिल, बात वो सही कह रहे हैं कि घर वालों ने दिल तोड़ दिया या अपनों ने दिल तोड़ दिया। अच्छा, जब दिल तोड़ते तो अपने ही तोड़ते हैं, दूसरों को जरूरत क्या है जो तोड़े? अपने ही तोड़ेंगे। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? तोड़ के दिल जाते जो, दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते, गैर तो बदनाम है। और दोस्त से मिलते जो गम, दुश्मन भी दे पाते नहीं। होता ही है। अच्छा, एक बात बताओ, राम कथा यही सिखाती है। राम जी की कथा, विभीषण जी भी पिटे और सुग्रीव जी भी पिटे, तो अपनों से ही पिटे। बड़े भाई सुग्रीव के बाली, विभीषण जी के बड़े भाई रावण पिटे। अरे भाई, तो बोले दिल टूट गया, घर वालों ने दिल तोड़ दिया। तो हमने उनसे सहानुभूति के नाते कुछ बातें कही, लेकिन एक बात फिर जब वो थोड़े आश्वस्त हुए, हमारे समझाने से थोड़ा उन्हें ठीक लगा, तो फिर हमने उनसे कहा कि दिल टूट गया, ये तो दुख की बात है, पर तुमसे कहा किसने था कि घर दिल से चलते हैं? काहे को लगाया था? तो बोले फिर करते क्या? हमने कहा, देखो एक सीधी सी बात है, ये घर दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। संसार में दिमाग से रहना चाहिए, संसार में समझ पूर्वक रहना चाहिए। तो फिर क्या करें? हमने कहा, दिमाग से संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, और दिल से भगवान में रहो। यही जीवन की है। लेकिन भगवान में हम अकल लगाए, भगवान में तो ऐसी अकल लगाए हैं कि वो हैं भी कि नहीं, आज तक विचार कर रहे हैं। दुनिया पर विश्वास और भगवान पर विचार होना चाहिए कि दुनिया में रहें तो विचार पूर्वक और भगवान में रहें तो विश्वास पूर्वक। देवकी माता ने विश्वास कर लिया कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं है। इतना बड़ा होने के बाद नंगे पांव मेरे रथ का सारथी बन गया। बहन को कितना चाहता है, कितना चाहता है। पर सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सबको चाहते हैं। यह नियम है। भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले माता का ही भ्रम दूर करूं। जब वह रथ वन में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी हार्दिकता से रथ में बिठाकर विदा कर रहा है, जिस बहन से तेरा इतना प्रेम है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। इसी देवकी का 8वां बेटा तुम्हें मिटाएगा, तुम मरोगे। बस इतना सुना तो अभी देवकी के हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। अब तो देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार खींच ली, सिर ही काट दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल कहां से होगा तो हमारा काल कहां से होगा। ये मौत को मिटाने चला है, मौत को मिटाने है। अच्छा देखो, इसको ये लगता है कि देवकी का काल मेरी तलवार में है,
इसे दूसरों की मौत तो अपने हाथ में दिखाई देती है, लेकिन अभिमानी को कभी अपनी मौत नहीं दिखाई देती कि हमारी मौत किसके हाथ में है। उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। कंस अगर प्रेम से भरा होता तो कहता कि भाई जो होना है वह तो होगा ही, प्राण तो एक दिन जाएंगे ही, कौन अमर रहा है, अब जो है ठीक है, लेकिन क्या प्राणों के डर से, प्राण जाने के डर से मैं ये प्रेम का मार्ग छोड़ दूं, धर्म का मार्ग छोड़ दूं। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे हम पहले बहुत दान पुण्य करते थे महाराज, बहुत दान पुण्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, अब हम सब बंद कर दिया। हमने कहा क्यों कर दिया? बोले बहुत धोखा हुआ हमें, हम किसी और उद्देश्य से देते हैं, लोग दुरुपयोग करते हैं। तो दूसरे क्या कहेंगे, ठीक किया, आजकल जमाना ही ऐसा, नहीं देना चाहिए, ये बड़े चालाक लोग हैं जो नाटक करते हैं, अरे इनके धंधे हैं। और वो कहते हैं इसीलिए मैंने तो बंद कर दिया। मैंने अच्छा लगता तो है कि बड़ी सही बात कह रहे हैं, पर सही नहीं कह रहे हैं। हमने उनसे धीरे से पूछा, हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोला कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया? बोले भोजन तो बंद नहीं किया हमने, व्यापार में घाटा होता तो क्या व्यापार बंद कर देते हैं? एक दान पुण्य ही मिला था बंद करने के लिए। हाँ यह है कि भोजन करने में पेट खराब हुआ, जिस चीज से हुआ उसे छोड़ दिया, दूसरी चीज लेने लगे। जहां धोखा हुआ तो वहां ना करें, दूसरी जगह करने लगे। दान पुण्य व्यापार करते हैं। तो जिसके जीवन में दान की महत्ता होगी, सेवा की महत्ता होगी, स्वभाव में होगा। बिच्छू और संत की कथा हम लोग सुनते ही हैं। बिच्छू ने कई बार डंक मारा, पर संत पानी में बहते हुए बिच्छू को हाथ पर रख लेते। किसी ने कहा कि बाबा ये बार बार डंक मारेगा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे। यह है असली प्रेम। तो दोस्तों हमने ये कथा सुनी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज से। इस कथा में उन्होंने गुरु और चेले का समर्पण बताया। उन्होंने हमें यह सीख दी है कि हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो गुरु वास्तव में हमारा भला नहीं कर सकते। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। उनसे जो ज्ञान मिलता है उसको आपके साथ साझा करते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।